हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं बात करूंगा विश्व प्रसिद्ध योग गुरु एवं पतंजलि योगपीठ के संस्थापक रामकृष्ण यादव उर्फ रामदेव बाबा की बात मैं करूंगा। आप सभी उनको जानते हैं, उनकी बहुत सारी बातें सुनते हैं और बहुत लंबी लंबी वो फेंकते भी हैं, शायद किसी नेता को भी पड़ गए हैं। और मित्रों, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि वो देश के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बहुत बड़ी लंबी लंबी डींगे मारा करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया करते थे। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अनशन भी रखा था और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत स्वाभिमान अभियान भी उन्होंने छेड़ा था। 2007-8 की बात है। उसके बाद उन्होंने 2011 में अन्ना हजारे के साथ कई और लोग सहयोगी थे जिनके साथ उन्होंने अनशन भी किया और 2011 में उन्होंने अनशन पर बैठा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं अनशन पे हूं और भ्रष्टाचार को देश से दूर भगाऊंगा। मित्रों, बात करें अगर 1965 में ये पैदा होते हैं हरियाणा में, उत्तर भारत का एक प्रदेश है हरियाणा, वहाँ पे ये पैदा होते हैं। और उसके बाद 1995 में एक ये हरिद्वार में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना कर देते हैं और यहीं से इनका सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर ये स्वाभिमान भारत की ओर उन्मुख होते हैं। इनके सहयोगी उस समय के थे राजीव दीक्षित जी, जो कि भारत के, मैं मानता हूं कि अगर भारत की संस्कृति को और भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है और हर मुद्दे पर बहुत प्रखर होकर के राजीव दीक्षित जी बोला करते थे। उनकी सामयिक मौत हुई जिसकी आज तक कोई खबर नहीं है मित्रों। उस पर बाबा रामदेव भी कुछ बोले हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और फिर मित्रों, होता क्या है कि रामदेव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश को आगे ले चलने की बात करते हैं, देश के काला धन को भारत वापस ले जाने की बातें करते हैं। लेकिन न जाने क्या हो गया है कि बाबा रामदेव अब न काला धन की बात करते हैं, न पीला धन की बात करते हैं, सिर्फ अपने धन की बात करते हैं और अपना धन कैसे बढ़े ये बात करते हैं। मित्रों, एक छोटी सी ट्रस्ट थी दिव्य योग मंदिर और वो न जाने कैसे 2022 से लेकर 2023 तक पहुंचते पहुंचते वो 1500 से 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा ली ये पता नहीं चलता है। काला धन लगता है उसी मंदिर में, ट्रस्ट में चला गया, कैसे गया वो भगवान जाने। या मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बाबा रामदेव की संपत्ति, कुल संपत्ति हो गई है 1500 से 1600 करोड़ रुपए। और ये छोटे से मामूली सी बाबा हैं और बहुत बड़ी कुछ चीजें नहीं हैं। इनकी अगर संस्थाएं देखें तो अमेरिका में भी हैं और उसके बाद ये कनाडा में भी अपनी संस्था खोल बैठे हैं। उसके बाद ये कई नेपाल में, मॉरिशस में कई जगहों पे अपनी शाखाएं पतंजलि योगपीठ को खोल बैठे हैं और हर जगहों से इन्हें पैसे चाहिए और दूसरे लोगों को कहते हैं मोहमाया से दूर रहिए, मोहमाया में कुछ नहीं, अपने शरीर को बचाइए, आप काम धंधा छोड़िए, योग करिए। लेकिन खुद योग करते हुए काम धंधा ढूंढ लेते हैं और यहां तक कि हर प्रकार की चीजें इनमें, इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो बिकता नहीं है। हर प्रकार की चीजें ये बेचते हैं और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। यहां तक कि मित्रों, मैं बात करता हूं जब ये राजीव दीक्षित जी इनके सहयोगी हुआ करते थे और भारत स्वाभिमान अभियान के तहत इनके साथ हुआ करते थे, उनकी लोकप्रियता देखते हुए देखा जाए तो बाबा रामदेव से इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो गई थी। और मुझे भी राजीव दीक्षित का मैं बहुत बड़ा कह सकता हूं कि समर्थक हो। राजीव दीक्षित को मैं मानता हूं कि उन्होंने हर मुद्दे पर किसी ऐसे नेता को नहीं छोड़ा, किसी ऐसे किसी मठाधीश को नहीं छोड़ा, किसी भी महंत को, संत को, किसी को नहीं छोड़ा जो देश के विरोध में हो, देश के आर्थिक उन्नति में अवरोधक हो। हर प्रकार के अगर देश के खिलाफ जो व्यक्ति गया है उसके विपक्ष उन्मुख होकर के खुल करके बोले हैं। कभी भी वो किसी का समर्थन गलत चीजों पे नहीं किए हैं। एलोपैथ के भी वो विरोधक थे। मित्रों, होता क्या है कि मैं देखता हूं कि जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो बाबा रामदेव का एक कॉन्फ्रेंस आप बहुत सारा यूट्यूब पे पढ़ा है, बहुत चैनलों पे पढ़ा है। आप, मैं चैनल का नाम नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, आप किसी चैनल पे यूट्यूब पे देखिए बाबा रामदेव जी क्या कह रहे हैं कि जब उनकी असामयिक मौत हुई है तो उस पर वो बयान दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि राजीव दीक्षित जी को मैंने बोला था कि आप एलोपैथ लीजिए, सर्जरी करवाइए, आप ठीक होइए, चूंकि उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। और वो उनको मैं समझा रहा था, वो डॉक्टरों से 4-4 घंटे तक बहस करते रह गए लेकिन एलोपैथ लेने से मना कर गए। मित्रों, ये सोचिए कि उनको कह रहे हैं हार्ट अटैक है और 4 घंटे वो डॉक्टरों से बहस भी कर रहे हैं। यहां थोड़ी बातें असहज लगती हैं। चूंकि मैं बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन ये मैंने देखा है कि हार्ट अटैक जिसको आता है वो शांत हो जाता है, वो चुप हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो 4-4 घंटे तक क्या कर रहा है, डॉक्टरों से बहस कर रहे हैं।
उसके बाद अगर बात करें मित्रों, यही क्लिप उठा करके मित्रों आप देखिएगा कि अगर बाबा रामदेव और कभी भाषण देते हैं, कोई और संबोधन करते हैं, तो उनके किसी भी भाषण या संबोधन में इतनी हिचकिचाहट देखने को नहीं मिलती है जितनी इस वाले में दिखी है कि हर जगह वो चुप 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 रह करके, मतलब कितनी बार लड़खड़ा करके बोल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये बाबा रामदेव के आदमियों ने इनकी हत्या करवा दी। ये खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके ही कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। तो मित्रों इस प्रकार से लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला कुछ तो था, तभी तो इस प्रकार से ये बातें इनकी आ रही हैं। बाबा रामदेव ये छोटे से जगह से उठते हैं और बहुत बड़ा ट्रस्ट खड़ा कर लेते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो, काला धन आएगा, देश के विकास के लिए किसी विशेष पार्टी का समर्थन करते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये जो बाबा लोग होते हैं या जो भी देश के ऐसे लोग हैं, वो किसी पार्टी को क्यों समर्थित होते हैं और देश के जनता के लिए क्यों नहीं समर्थित होते हैं, देश की जनता या देश के उत्थान के लिए क्यों नहीं बोल पाते। वो किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी की चुगली करेंगे, किसी पार्टी में घुस जाएंगे, किसी पार्टी के लिए बोलेंगे ये काला धन गबन कर रहा है, किसी पार्टी को कहेंगे ये काला धन ला रहा है, जबकि काला धन, पीला धन, नीला धन, कोई धन दिख ही नहीं रहा है। देश कहां जा रहा है सबको दिख रहा है, लेकिन न जाने क्यों, चूंकि इनका मार्केट गर्म होना चाहिए, इनके धंधे चलने चाहिए, इनकी पतंजलि आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो मित्रों आप भी सजग रहिए, आप भी ये देखिए कि वास्तविकता क्या है, देश में चल क्या रहा है। और एक किसी कवि ने कहा है, लेखक ने कहा है, शायद मेरे हिसाब से हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं, अब कंफर्म मुझे नहीं है, कि वो कहते हैं अगर कोई बाबा हो, कोई मौलवी हो, कोई पादरी हो, कोई भी हो, अगर वो अंधेरे का डर दिखा रहा है, अंधेरे का डर दिखा रहा है, तो ये समझ लो मित्रों वो निश्चित रूप से अपने कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो निश्चित रूप से वह अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। मतलब यही इन लोगों का भी धंधा है कि किसी चीज का डर दिखाएंगे और डर दिखा करके अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करेंगे, ये चीजें हैं। तो मित्रों आप भी सजग रहिए, आप भी ये रहिए कि अंधे होकर के किसी का समर्थन मत कीजिए, अंधे होकर के समर्थन मत कीजिए। चूंकि आस्था चैनल, जो आस्था टीवी चैनल है, इनको बहुत ज्यादा प्रसारित किया है। 2003 से इनका सुबह सुबह उस पर चैनल पे क्या आता था, योग आता था, योग से धीरे धीरे करके ये बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। लेकिन क्या है कि अगर ये किसी जगहों पे ऐसे, जो राजीव दीक्षित वाले बयान पे इनको मैंने सुना पूरा, तो ये मुझे वहां थोड़ा दाल में काला लगता है। और रही बात, अब आप खुद ही समझदार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आप खुद कह सकते हैं। जो मुझे लगा मैं बता दिया। और हमेशा ये चीज कहते हैं काला धन आएगा, लेकिन अब नहीं कुछ कह पाते हैं काला धन कहां गया कहां आया। तो मित्रों ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को फिर से कह सकता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।